फंक्शन है। वैसे पहले 12th का सिलेबस बता देते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमको 12th में पढ़ना है। 12th का मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, टिक्स का सिलेबस पूरा जानिए कि किस वॉल्यूम में, 2 वॉल्यूम है एनसीईआरटी का, वो दोनों वॉल्यूम में क्या क्या टॉपिक्स है, कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक से कितने नंबर का रहता है, ये सारे चीज़ आपको हम पहले सिलेबस बता देते हैं। इसके बाद एक एक करके एक एक टॉपिक मतलब सीरियली वाइज आपको हम पढ़ाएंगे, जो यूट्यूब पर पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए सबसे पहला होता है, इसमें 2 वॉल्यूम है एनसीईआरटी का, तो वॉल्यूम 1 में, अब देखिए वॉल्यूम 1 में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि वॉल्यूम 1 में सबसे पहला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, देखिए इसमें पढ़ना है, रिलेशन फंक्शन से पूछता है 10 नंबर के। इसमें पढ़ना है 3 टॉपिक्स। पहला पढ़ना है आपको रिलेशन, उसके बाद पढ़ना है फंक्शन, उसके बाद पढ़ना है बाइनरी ऑपरेशन, या बाइनरी ऑपरेशन इसी रिलेशन एंड फंक्शन में आ जाएगा। इसके बाद पढ़ना है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, या इसी का दूसरा नाम है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। अब देखिए इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन हो गया। अब लास्ट ये आपका तीनों टॉपिक्स पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन से, जो इससे 2 मार्क्स, इससे 2 मार्क्स और इससे 6 मार्क्स, यानी टोटल कुल मिला के कितना मार्क्स हो गया, 10 मार्क्स का सिर्फ रिलेशन एंड फंक्शन से पूछना है। अगला टॉपिक है इसमें मैट्रिक्स। अब देखिए मैट्रिक्स से आपको पूछेगा 6 नंबर, यानी ये है अलजेब्रा के वैसे टॉपिक्स। अलजेब्रा में 2 टॉपिक पढ़ना है। अलजेब्रा से पूछता है 13 नंबर। इसमें पहला टॉपिक है मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, बोलिए पहले मैट्रिक्स, इससे 6 नंबर, और दूसरा टॉपिक्स है डिटर्मिनांट से 7 नंबर, यानी दोनों मिला के आपको 13 मार्क्स के पूछेगा। इसके बाद आता है अगला टॉपिक कैलकुलस से पूरा पूछता है तो 44 नंबर का। तो इसमें पहला वॉल्यूम में है कैलकुलस में सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। दूसरा टॉपिक है डिफरेंशिएशन के बाद इसी में छोटा सा एक टॉपिक आता है रॉल्स थ्योरम, और LMVT, इसको बोलते हैं लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 4 टॉपिक्स है। सबसे पहले रेट मीजर, उसके बाद दूसरा टॉपिक्स है रेट मीजर के बाद इसमें पढ़ना है रेट मीजर के बाद एप्रोक्सीमेशन, उसके बाद पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके बाद पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है टेंजेंट एंड नॉर्मल।
देखिए फर्स्ट वॉल्यूम में आपको ये सारे चीज़ पढ़ना है। वॉल्यूम 2, अब देखिए वॉल्यूम 2 में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो वॉल्यूम 2 में पढ़ना है सबसे पहले ये कैलकुलस का ही पार्ट आएगा। कैलकुलस के पार्ट में सबसे पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन कई मेथड से पढ़ना है वह इंटीग्रेशन इसमें पढ़ना है। इंटीग्रेशन के बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। देखिए इंटीग्रेशन को ही इंटीग्रल भी बोलते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ना है। इसमें दो टॉपिक पढ़ना है, एक पढ़ना है एरिया बाउंडेड बाय कर्व और दूसरा टॉपिक्स है इसमें पढ़ना डिफरेंशियल इक्वेशन। एरिया बाउंडेड कर्व पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। इससे आपको 6 नंबर पूछेगा, इससे 4 नंबर, यानी दोनों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से 10 नंबर, सिर्फ इंटीग्रेशन से 20 नंबर पूछता है। अब आगे टॉपिक्स है LPP, उससे पहले है वेक्टर एंड 3D। ये दोनों मिला के 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है और वेक्टर है, ये दोनों मिला के आपको पूछता है 17 नंबर। अब इसके बाद इसका लास्ट अगला टॉपिक्स है LPP जो आपके 6 मार्क्स का पूछता है। इसके बाद आपका है लास्ट टॉपिक्स प्रोबेबिलिटी से 10 मार्क्स का पूछता है। अब देखिए सबसे पहले जोड़ लीजिए कैसे पूछता है। यहाँ से देखिए ये तीनों मिला के 10 नंबर और 13 और 10, ये 10 हो गया या 13, 23 नंबर और 23 और 44 67 नंबर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कैलकुलस है, ये पूरा 44 नंबर का है। तो 67 और 17 84 नंबर और 84 और 6 कितना हो गया 90 और 90 और 10 100 मार्क्स। यानी इस प्रकार आपका टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन टॉपिक से पूछता है। अब देखिए क्वेश्चन पैटर्न पहले थोड़ा सा अलग था, अब अलग हो गया। आपका पहले 100 ऑब्जेक्टिव रहता था 2019-20 में, अब क्या है कि मात्र जैसे 60 ऑब्जेक्टिव। बस अभी इतना ही सिलेबस रखिए, फिर बाद में अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा चीज़ मिलेगा।